कि बिहार की जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य बहुत अच्छा है, सुनहरा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संभवतः बिहार में यंगस्टर्स हैं। जो यंग ग्रुप है 18+ के, उसकी संख्या बिहार में बहुत है। और ये ज़रूरी है कि ये जो शताब्दी है, दिस इज़ अ सेंचुरी ऑफ नॉलेज। और जो बदलाव पिछले 25-30 साल में आए हैं वो शायद पिछले 100 साल में नहीं आए। और जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस, इतने स्पीड से वो चेंजेस हो रहे हैं कि उसकी कल्पना 20-25 साल पहले उसकी नहीं की जा सकती है। आज हम लोग द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शायद हिंदुस्तान में उतना पता नहीं चलता है। कुछ आप लोगों ने अपने हुनर को यहाँ पर दिखाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन दुनिया बहुत बदल रही है और इस बदलती दुनिया के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। और हमें खुशी है कि यहाँ पर सीमेज के जो स्टार्स हैं, जिनके फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, या फिर जो वीडियोज़ आपने दिखाए फर्स्ट बैच के, तो उनसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। और मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि कीप योर ड्रीम्स बिग, एम हाई। आप जब एम हाई करेंगे, जब बड़ी सोच रखेंगे, तो आप उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, स्किल को अपग्रेड करेंगे। और एक आपको ये भी ज़रूरी है कि आपको किस तरह की आपको गाइडेंस मिलता है। और हमें खुशी है कि साइमेज ने बहुत अच्छा काम किया है और इतने लोग खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ठीक ही कहा कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितनों को नौकरियां दे सकते हैं, न कि हम खुद नौकरी की तलाश में दर दर घूमें। सरकार के पास एक लिमिटेशन है, और अगर आप अपने एनर्जी को कंजर्व करके सही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया का अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप उससे सीखते भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया का वेपनाइजेशन भी हो चुका है, उसके कारण बहुत समस्याएं भी आ रही हैं। तो क्वेश्चन इज़ कि आप अपने एनर्जी को किस तरफ डाइवर्ट करते हैं, पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा है। एक दो छोटी छोटी बातें हम ज़रूर कहना चाहेंगे। एजुकेशन का क्या महत्व है, न सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन का, बट एजुकेशन एज सच। सोसाइटी उस एजुकेशन पर कितना ध्यान देती है, नेशन कितना ध्यान देता है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक छोटा सा वाक़या जापान के बारे में बताना चाहेंगे। वहाँ पर एक आइलैंड पर कुछ लड़के लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ते थे, सभी ने ग्रेजुएशन कर लिया और उस आइलैंड से यूनिवर्सिटी के तरफ एक ट्रेन भी जाया करती थी, लेकिन मात्र एक लड़की रह गई। शी वॉज ओनली वन लेफ्ट अलोन, बाकी सब ने ग्रेजुएशन कर दिया। तो शी रोट अ लेटर टू द लोकोमोटिव इंडस्ट्री रिक्वेस्टिंग दैट शी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हर ग्रेजुएशन। और आपको जान के हैरत होगी कि लोकोमोटिव कंपनी ने सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए वो अपने लोकोमोटिव को जारी रखा ताकि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सके। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रीमियम विच सोसाइटीज़ जो आगे बढ़ते हैं गिव ऑन एजुकेशन। दूसरी बात है कि हम जो पढ़ लिख कर क्या होते हैं, न सिर्फ एक नॉलेज और एंटरप्रेन्योरशिप की आपने सब ने बात की, बट ये ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को हम लोग पॉजिटिव वे में हार्नेस करें। हमने सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया कि किस तरह से द वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया हैज़ टेकन प्लेस। आप र्यूमर्स को 100 बार कहेंगे तो वो सच प्रतीत होता है। तो ये ज़रूरी है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो। आप जो कुछ भी करें, जैसे इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी देयर आर लॉट ऑफ कॉपी कैट्स, प्लेजरिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेटेंट राइट्स। तो चाहे वो समान स्टडी हो या टेक्नोलॉजी की स्टडी हो, यू मस्ट बी वेरी एथिकल इन योर अप्रोच। और एक पुनः एक पर्सनल एक्सपीरियंस से वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा। हम पटना में पोस्टेड, मैं काफ़ी दिनों तक एसएसपी पटना रहा। तो एक रात यहाँ पर लेट प्रेसिडेंट एपीजे कलाम साहब आए हुए थे और बच्चों को एड्रेस करना था दूसरे दिन राजभवन के लॉन्स में। तो
उस रात में करीब 9 साढ़े 9 बजे होंगे, मैं एयर राजभवन के लॉन्च में था और फिर मैं क्या देखता हूँ कि हिज एक्सेलेंसी इज़ कमिंग डाउन विथ हिज एडीसी और उन्हें पूरा घूम के अरेंजमेंट देखा। फिर मुझसे चंद सवाल किए कि कल कितने लड़के आ रहे हैं, कितने लड़कियाँ आ रही हैं, सिर्फ पब्लिक स्कूल्स के लड़के लड़कियां हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स के भी हैं, आपने क्या रिफ़्रेशमेंट्स रखा है, क्या मेडिकल हेल्प है, क्या ट्रांसपोर्टेशन है। ये बहुत सारे तमाम सवाल उन्होंने पूछे मुझसे और मैंने, चूँकि मुझे सब पता था तो हमने करीब करीब सभी सवालों का उनका जवाब दे दिया और अंत में इसी तरह वो पोडियम के पीछे चले गए और मुझे कहा कि तुम अंत में, यंग मैन यू गो एंड स्टैंड एट द एंड ऑफ द लॉन। और फिर उन्होंने माइक को चेक किया वेदर ही वॉज ऑडिबल एट द एंड ऑफ द लॉन और नॉट। मेरा ये कहना है कि उन्होंने तो बहुत कुछ अचीव किया फ्रॉम ए वेरी हम्बल बिगनिंग एज ए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी कि वो आ कर के सब कुछ खुद चेक करें, बट ये शो करता है, दर्शाता है कि उनमें यंगर जनरेशन के लिए कितनी सोच थी। दूसरी बात, कितना उनमें कंपैशन था और कितनी ह्यूमिलिटी थी। कोई आदमी बड़ा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो पद पर चला जाता है, वो इसलिए बड़ा होता है कि उसके विचार बड़े होते हैं, उसका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन बड़ा होता है। महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था एक द नेकेड फ़कीर, बट 20th सेंचुरी के ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स जिन्होंने आज़ादी में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की। उनके पास क्या था, बट ही इज़ द फादर, दैट नेकेड फ़कीर इज़ टुडे द फादर ऑफ द नेशन। और वो इसी बिहार के धरती से, पूर्वी चंपारण से, मोहनदास करमचंद गांधी से वो महात्मा गांधी बने जब उन्होंने सत्याग्रह शुरू की। तो सर्टनली वो समय दूसरा था, वो आज़ादी की लड़ाई थी। हम आज़ाद हैं, हमें बहुत ऊपर जाना है, लेकिन ये कहना है कि आइडियाज़ मूव माउंटेन्स। गांधी जी ने एक लकड़ी के सहारे और लोगों को जगा करके इंडिपेंडेंस में अचीव करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप भी उसी तरह से अगर अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, स्किल अपग्रेडेशन करेंगे, और आप ठीक ही कहा आपके डायरेक्टर साहब ने, किसे आप अपना मॉडल मानते हैं। यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ यूबर, यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ ओला, यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ अदर कंपनीज आउटसाइड द कंट्री। इसी देश के, इसी मिट्टी के लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और अगर हमारे टाटा साहब जो अभी गुज़र गए, रतन टाटा जी, वास्तव में रतन थे, टाटा बाद में थे इस देश के लिए। तो उन्होंने कहाँ कहाँ बाहर जाके जगुआर और क्या क्या एक्वायर नहीं किया दूसरी कंपनीज़ को, और टाटा को कहाँ से कहाँ ले गए। और अगर आप विदेश में भी देखेंगे, ये जितनी बड़ी बड़ी आज आप जिस मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो जो कंपनियाँ बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उन सभी ने बहुत छोटे से शुरुआत की, चाहे विदेश हो या देश हो। लेकिन चेंज मैं जो शुरू में कह रहा था इज़ ए कांस्टेंट फैक्टर। एक वक्त था कि क्यों टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू कीप पेस विद द चेंज। एक वक्त था कि 80s और 90s तक जब फोटोग्राफी होती थी तो एक वर्ड ही था, कोडाक मोमेंट। दैट वाज द टर्म यूज्ड, दैट वाज द कोडाक मोमेंट। आज कोडाक का कहीं पता नहीं है, दे एग्जिस्ट नोवेयर। सो यू हैव टू कीप पेस विद चेंज। और आप जितना नॉलेज एक्वायर करेंगे, जितना स्किल अपग्रेडेशन करेंगे, आपकी सोच जितनी बेहतरीन होगी, आप जितना मेहनत करेंगे, जितना पैशन होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपका डायरेक्शन ठीक होना चाहिए। इन विच वे यू मूव इज़ वेरी नेसेसरी। और यहाँ पर लीडरशिप जो आपको आपके फैकल्टी मेंबर्स दे रहे हैं, आपके डायरेक्टर दे रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। यू नीड some kind of guidance, you need hand holding, and that your teachers provide, your faculty members provide। और पूरे हिंदू शास्त्र में जो शास्त्र है हम लोग का, उसमें कहा गया है कि सबसे लकी कौन है, सबसे भाग्यशाली कौन है,
सबसे भाग्यशाली उसमें कहा गया है वही है जो आपको, अगर आपको सद्गुरु मिल जाए, सबसे भाग्यशाली उसको कहा गया है।